अस्सलाम वालेकुम। गुनाहों का बयान। गुनाह की दो किस्में हैं, गुनाह सगीरा छोटे छोटे गुनाह, गुनाह कबीरा बड़े बड़े गुनाह। गुनाह सगीरा नेकियों और इबादतों की बरकत से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक कि आदमी सच्ची तौबा करके अहले हुकूक से उनके हुकूक माफ़ न करा ले। गुनाह कबीरा किस को कहते हैं? गुनाह कबीरा हर उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर खुदावंदे कुद्दूस ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है। और बाज़ उलमाए किराम ने फरमाया कि हर वह गुनाह जिसके करने वाले पर अल्लाह व रसूल ने वईद सुनाई या लानत फरमाई या अज़ाब व गज़ब का जिक्र फरमाया वह गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा कौन कौन है? गुनाह कबीरा की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर उनमें से चंद मशहूर गुनाह कबीरा को हम यहाँ जिक्र करते हैं, जो ये हैं: शिर्क करना, जादू करना, खूने नाहक करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहादे कुफ़ार से भाग जाना, पाक दामन मोमिन औरतों मर्दों पर जिना की तोहमत लगाना, जिना करना, इग़लाम बाजी करना, चोरी करना, शराब पीना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, जुल्म करना, डाका डालना, माँ बाप को तकलीफ़ देना, हिज़ व निफास की हालत में बीवी से सोहबत करना, जुआ खेलना, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो जाना, नाच देखना, औरतों का बेपर्दा होकर फिरना, नाप तोल में कमी करना, चुगली खाना, गिबत करना, मुसलमानों को आपस में लड़ा देना, अमानत में खियानत करना, किसी का माल या ज़मीन व सामान वगैरह गस्ब कर लेना, छीन लेना, नमाज रोज़ा और हज व ज़कात वगैरह फ़राइज़ को छोड़ देना, मुसलमानों को गाली देना, उनसे नाहक तौर पर मार पीट करना वगैरह वगैरह। सैकड़ों गुनाह कबीरा हैं जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है, और साथ ही दूसरों को भी उस गुनाहों से रोकना लाजिम और ज़रूरी है। हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते देखे तो उस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाह करने से रोक दें, और अगर हाथ से उसको रोकने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से मना कर दे, और अगर इसकी भी ताकत न हो तो कम से कम अपने दिल से उस गुनाह को बुरा समझकर उससे बेजारी जाहिर कर दे, और यह ईमान का निहायत ही कमज़ोर दर्जा है। और एक हदीस में यह भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम में रहकर गुनाह का काम करे और वह कौम कुदरत रखते हुए भी उस आदमी को गुनाह से न रोके तो अल्लाह ताला उस एक आदमी के गुनाह से सबब पूरी कौम को उनके मरने से पहले अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। गुनाहों से दुनियावी नुकसान। गुनाहों से आखिरत का नुकसान और अज़ाब जन्नत की सजाओं और कब्र में किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला होना, उसको तो हर शख्स जानता है, मगर याद रखो कि गुनाहों की नहुसत से आदमी को दुनिया में भी तरह तरह के नुकसानात पहुँचते रहते हैं, जिनमें से चंद ये हैं: रोज़ी कम हो जाना, बलाओं का हुजूम होना, उम्र घट जाना, दिल में और बाज़ मर्तबा तमाम बदन में अचानक कमज़ोरी पैदा होना, सेहत खराब होना, इबादतों से महरूम हो जाना, अक़ल में फुतूर पैदा हो जाना, लोगों की नज़रों में जलील व ख़वार हो जाना, खेतों और बागों की पैदावार में कमी हो जाना, नियमतों का छिन जाना,
ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتا رہنا، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔